दफा। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने झील वुलर के किनारों पर तामीरात पर पाबंदी आयद की है। कोर्ट ने वुलर के 200 मीटर की हदूद में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी है। कोर्ट ने इंतजामिया को यह भी हिदायत जारी की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि झील के किनारों पर कूड़े को डंप न किया जाए। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को झील का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि झील के किनारों पर कूड़ा करकट डाला जा रहा है। कोर्ट ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि इलाके में बेदारी मुहिम चलाई जाए ताकि झील में गंदगी न फेंकी जाए। कोर्ट ने वुलर लेक अथॉरिटी को कहा है कि झील के बचाव के लिए अदालत के जरिए मुकर्रर करदा कमेटी से बातचीत करके रहनुमाई हासिल करें। कल ऑर्डर इशू हुआ है, हम उसका वेलकम करते हैं और उसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको भी ये अपील करते हैं आइंदा से उनको जब कोई किसी इसके गार्बेज के हवाले से या और भी कोई जो कंस्ट्रक्शन उनको करनी होती है उनको पहले हर एक चीज का मतलब ख्याल रखना जरूरी होता है। तो अगर इन्हें पहले से ये ख्याल रखा होता तो जितना इसमें ये पैसा खर्च हो गया है मुझे लगता है इन्हें जानबूझ के ये जाया हो गया। तो कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर भी उनको ये पूरा एतमाद देना चाहिए। हम भी कोर्ट के साथ है, जो उनका फैसला कल आया हम उसके साथ हैं, हम उसका खुसूसन हम हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और वुलर के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बारामूला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन। सज्जाद, ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट की हिदायत कितनी अहम है और वुलर के आसपास जो तजावजात हैं और कूड़ा करकट के हवाले से मौजूदा सूरत हाल किस तरह की है? सज्जाद जी जिलानी, मैं आपको बता दूं कि जो है ये जो ऑर्डर आया है आज इंक्रोचमेंट जो है इस पर पाबंदी लगा दी गई है वुलर के 200 मीटर के दायरे के अंदर। मैं इसमें थोड़ा तफसील में जानना चाहूंगा कि म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर की जानिब से झील वुलर के अहाते के अंदर कूड़ा करकट जमा करने के लिए बनाए जाने वाले जो हाल ही में 1-2 महीने पहले बनाया गया था डंपिंग साइट, तारतू सोपर के लोगों ने उस फैसले के खिलाफ म्यूनिसिपल हुकाम के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया था और एहतजाज ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर जो है हाई कोर्ट है उसमें एक अर्जी भी दायर की थी। इस जिम्न में जो है जैसा आपने बताया कि चीफ जस्टिस जो है गीता मित्तल उन्होंने 10 अक्टूबर को इस इलाके का दौरा किया। निंगली सोपोर में वाक़ा है ये, और डिप्टी कमिश्नर बारामूला को हिदायत दी कि झील के जो है अहाते के अंदर किसी भी तरह का कूड़ा करकट जमा न किया जाए और अगर यहाँ किसी भी तरह का कूड़ा करकट जमा किया गया या किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट है तो उसे फौरन हटा दिया जाए। इस बार मैं थोड़ा तफसील में जानना चाहूंगा जिलानी की हाई कोर्ट की जानिब से सख्ती से ये भी हिदायत जारी की गई है कि मज़कूरा जो है जगह पर म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर की जानिब से तामीर की गई जो दीवारबंदी उन्होंने कराई थी वहाँ पे उसको भी फौरन हटाया जाए। ये बात काबिल जिक्र है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कस्बा सोपोर से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है उसको ठिकाने लगाने के लिए अभी तक हुकूमत या जिला इंतजामिया ने कोई मुनासिब जगह फराहम नहीं की है, जिससे आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे पहले जिला इंतजामिया की जानिब से 2 जगहों की निशानदेही की गई थी। उसमें सबसे पहले टुलीबल इलाका जो है जहाँ पे सरकारी जमीन बहुत सी मैसर है और दूसरा है आदिपोरा। लेकिन ये जो दोनों साइट्स हैं ये सियासत की नजर हो गई और अभी तक हाईकोर्ट के फैसले और दौरे के बाद जो है वुलर को बचाने की एक तरह से कार्रवाई तेज हो गई है और आगे किस तरह की तस्वीर होगी ये देखने वाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। जिला बारामूला में रफियाबाद की अलसफा कॉलोनी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोपोर की हिदायत पर बिजली का गलत इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान कम से कम 20 से 25 हीटर और बॉयलर जब्त किए गए हैं। बिजली का नाजायज इस्तेमाल और ट्रांसफार्मर्स को जलने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। सार्फिन को मुतनब्बी किया गया कि अगर वो बिजली के गलत इस्तेमाल से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुपवाड़ा जिले के हथमला इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक टिप्पर ने एक मारुति कार को टक्कर मार दी। इसके नतीजे में मौके पर ही एक खातून समेत 2 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
کشمیر میں حالیہ تبدیلیوں اور لاک ڈاؤن کے دوران جسمانی طور پر مخصوص بچے گھر کی چار دیواری کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ اس کی وجہ سے یہ بچے اب مختلف مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے اننت ناگ میں ہیلپ لائن کے اشتراک سے ایک سپورٹس فیسٹیول کا اہتمام ہوا۔ پیش مدثر قادری کی خاص رپورٹ۔ جسمانی طور پر کمزور بچوں کی ایک بڑی تعداد جموں کشمیر میں حالیہ سیاسی تبدیلیوں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ 1 سال سے زائد عرصے سے ایسے بچوں کی زندگی گھروں کی 4 دیواریوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے میں ایک غیر سرکاری تنظیم ہیلپ لائن کی جانب سے ایسے بچوں کو مین سٹریم میں واپس لانے کے لیے پہل کی گئی۔ اننت ناگ میں اسی پہل کے تحت ایک سپورٹس فیسٹیول کا اہتمام ہوا۔ جسمانی طور پر کمزور بچوں نے مختلف کھیل مقابلوں میں حصہ لیا۔ ان کے ذہنوں میں بھی اب ایک پریشانی سی رہ گئی تھی کہ آیا ہم کب باہر آئیں گے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن ہیلپ لائن نے اس فیسٹیول کا انعقاد کیا اور ان بچوں کو جسمانی اور ذہنی طور معذور بچوں کو باہر آنے کے لیے موٹیویشن دی۔ بچوں نے کرکٹ، کیرم اور چیس جیسے کھیلوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے بھی ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات کی۔ بچوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروگراموں کا سرکاری سطح پر بھی انعقاد ہونا چاہیے۔ اسپورٹس فیسٹیول میں ہمیں ایک موقع ملا کہ یہاں آنے کے لیے آج ہم اپنے ٹیچر سے ملے، اپنی فرینڈ سے ملے، ہم بہت خوش ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ہمیشہ ملنا چاہیے۔ کورونا کی وجہ سے یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا، ہم گھروں میں ہی رہے، اسکول بند رہا۔ آج ہم یہاں پہ آئے، کھیلنے آئے یہاں پہ۔ ہم یہاں پہ چیس سپورٹس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ موقع بار بار ہونا چاہیے۔ آگے بھی ایسے پروگرام ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں اتنا موقع ہی نہیں ملتا ہے نا آگے جانے کے لیے۔ ہم بھی اپنا جو ہمارے اندر بھی کچھ ہے، ہم اس کو فن کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ لیکن جب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں آگے جانے نہیں دیا جاتا ہے، اگر یہ آرگنائزیشن بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر پاتے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم اتنا آگے آ جائے، ہم کرکٹ کھیلیں، ہم چیس کھیلیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جسمانی طور پر مخصوص بچوں کی خود اعتمادی کی بحالی کے لیے اس طرح کے پروگرام کافی سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بچے مختلف صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ I came from Kerala. I'm a multi-rehabilitation professional. Kashmiri children have a lot of potentialities. I observed in last 2 years I'm here, I observed them. They have a lot of potentialities. But they need, according to training, lack of manpower, lack of things is happening here. They can blind cricket or something. They will reach the national or international level. واضح ہے کہ جموں کشمیر میں جسمانی طور پر کمزور بچوں کی ایک بڑی تعداد وسائل کی کمی کی وجہ سے گمنام اور مصائب سے بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ کاغذی طور پر کافی ادارے ایسے بچوں کی بازآباد کاری کے لیے کام تو کر رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر حالات اس کے برعکس ہیں۔ نیوز 18 کے لیے مدثر قادری کی رپورٹ۔ تاہم ضلع پلوامہ میں جے کے پی سی سی کی جانب سے شروع کیے گئے تعمیراتی پروجیکٹ نامکمل ہیں۔ رومو علاقے میں نالا رمشی پر زیر تعمیر پل پر کام سست رفتاری کا شکار ہے۔ رومو نالا رمشی پر 2014 کے تباہ کن سیلاب سے پل ڈہ گیا تھا۔ اگرچہ جے کے پی سی سی کی جانب سے پل کا تعمیراتی کام شروع کیا گیا، لیکن تعمیراتی کام کافی سست رفتاری کا شکار ہے۔ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گاندربل نے اپنی نوعیت کا پہلا مینٹل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر کلن میں مینٹل ہیلتھ پر جانکاری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا اہتمام کورونا کی وجہ سے لوگوں میں پیدا ہونے والی نفسیاتی بیماریوں کی روک تھام کے ارادے سے کیا گیا تھا۔ کیمپ میں کئی لوگوں نے حصہ لیا۔ نفسیاتی بیماری کے کئی مریضوں میں مفت دوائیں تقسیم کی گئیں۔ جس کو ہم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر بولتے ہیں، جس میں انسان گھڑی گھڑی ہاتھ دھوتا ہے، گھڑی گھڑی چیک کرتا ہے، وہ کچھ بیماریاں زیادہ دیکھنے کو ملی آج یہاں پہ۔ سینیٹائزر لوگ زیادہ یوز کرنے لگے ہیں، اور جن کی ایک چھوٹی سی اینگزائٹی ہوا کرتی تھی ورک ریلیٹڈ یا دوسرے ریلیٹڈ، جو ایک آرٹیکل 370 کے بعد یہ کنٹینیوس لاک ڈاؤن ہمارا رہا آلموسٹ 1 سال کا، تو اس سے پیشنٹس میں بہت زیادہ اینگزائٹی۔ کامن ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اور لداخ کے جج جسٹس علی محمد ماگرے نے لیہ کا دورہ کیا۔
बार एसोसिएशन और कोर्ट के दीगर अफसरान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। जस्टिस मागरे जुडिशल अफसरान और बार एसोसिएशन से मुलाकात करेंगे। लेह कॉलेज में लीगल लिटरेरी क्लब का इफ्तिताह भी करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वहाँ लिटरेसी कैंप जिसको बोलते हैं, लिटरेसी क्लब्स, उसको हमारे जो लोग ट्रेंड होते हैं वो जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। ये राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, ये कानून के तहत, ये स्कीम के तहत। ये बच्चा सीख के घर जाता है, घर में अपने गांव में बोलता है, हैमलेट में बोलता है, छोटी छोटी जगह में। तो मकसद ये है, मेरा मकसद आज आने का यही है कि हमने ये यहाँ पे शुरू किया। आज सब डिवीजन रामसू हेडक्वार्टर में नौजवानों की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया। सेकुलर स्ट्रगलिंग यूथ ऑफ रामसू ने अपनी मांगों के हक में नारेबाजी की। रामसू अस्पताल में बिल्डिंग की अदम दस्तियाबी और खस्ताहाली के साथ साथ पहले से कायम शहीद अरशद मेमोरियल क्रिकेट ग्राउंड की तामीर में हो रही ताखीर पर एहतजाज किया गया। हाई स्कूल रामसू का दर्जा बढ़ाने की भी मांग की गई। एक मेमोरेंडम एसडीएम दफ्तर रामसू में जमा किया गया। इफ्कान की कंपनी जो है वो इस ग्राउंड की मकिंग को यहाँ से लेने के बाद खड़ी में उसे बेचा जा रहा है। मतलब जो उस यहाँ पे है कि ईदगाह का मसला है, ईदगाह को दबा दिया है, शमशान घाट का मसला है, वो चीज़ दबा दी गई है। बाकी मंदिर वगैरह जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को दबाया गया है। तो हमारा मकसद बीएसपी के रुकन पार्लिमान राजा राम ने कठवा में पार्टी कारकुनान और ओबीसी विकास मंच के मेंबरान के साथ मीटिंग की। रामराज ने उनकी मुश्किलात सुने और उन्हें सरकार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ मायावती ने 370 हटाने का साथ दिया था, इस हिसाब से आज तक कोई भी काम पूरा नहीं किया गया। जब ये था कि धारा 370 हट जाएगी तो अन्य स्टेटों के बराबर भी यहाँ लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, वो बातें सरकार ने उस समय तो कही, लेकिन 370 हटने के 1 साल हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो उसको भी हमारी नेता ने हमें अधिकृत किया और हमने मजबूती से उसको उठाया था। तो उसके तहत आज ओबीसी के लोगों ने थोड़ा धन्यवाद किया है। हम इनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि और सारे इशू को केवल उठाएंगे ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करेगी और वो हक अधिकार दिलाने का काम। शालाटांग एचएमटी श्रीनगर में कायम 2RR के हेडक्वार्टर से फौज के कमांडिंग अफसर कर्नल मलिक ने हरी झंडी दिखाकर कई लड़कियों को ट्रैकिंग के लिए रवाना किया। ये लड़कियां मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से ताल्लुक़ रखती हैं। ये लड़कियां टंगमर्ग के बदरकोट और गुलमर्ग की ऊंची चोटियों में पर ट्रैकिंग करेंगी। फौज ने बच्चों को जहनी तनाव से बाहर निकालने और उन्हें फिर से खेल सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने की गर्ज से इस तरह की पहल की है। फौज की जानिब से तमाम तर सहूलियात मुफ्त में दी जा रही हैं। ट्रैकिंग के कैंप शुरू होने पर लड़कियों ने खुशी का इजहार किया। ऐसे तो अगर देखा जाए कश्मीर में विमेन के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है कि हम ट्रैकिंग वगैरह पे जाए, लेकिन इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमारे लिए। हम बहुत एक्साइटेड है और ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही बोलूँगी कि सबको करना चाहिए फॉलो ये सब कुछ चीज़ें, क्योंकि इससे सीखता है बहुत इंसान और फिर आगे भी ये हेल्पफुल रहता है कि कुछ किया है पास्ट में, तो इससे एक्सपीरियंस भी बहुत हो जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख के, और इतने सारे लड़कियाँ यहाँ पे, तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक लड़की को आना चाहिए। घर से बाहर जब लड़की निकलती है तो बहुत अच्छा होता है। अभी ये विंटर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ट्रैकिंग पे ले जा रहा है। हाँ जी, हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स हो, हमें ऐसे मौके मिले कि हम भी ट्रैकिंग जाए। मुझे उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लड़कियों को आगे आने के लिए इजाज़त दे ताकि वो भी अपना हुनर दिखाए। फर्स्ट टाइम कर्नल मलिक साहब ने, जो 2RR के CEO साहब हैं, उन्होंने अच्छा सेटअप उठाया। गर्ल्स का जो यहाँ पे ट्रैकिंग का प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने। फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब प्रोग्राम्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गर्ल्स बढ़ने चाहिए। ये बहुत अच्छा सेटअप उठाया आज इंडियन आर्मी ने। नवंबर का महीना शुरू होते ही वादी कश्मीर में सर्दियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। दिन में अगरचे धूप होती है, तहम सुबह शाम और रात को काफ़ी ठंड होती है। लोगों ने गर्म मलबूसात के साथ साथ हीटर और रिवायती कांगड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पेश है इरशाद मलिक की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में माह नवंबर शुरू होते ही सर्दी शुरू हो गई है। दीगर अजला की तरह ही अब शोपियां में लोग मौसम सरमा की तैयारियों में जुट गए हैं। पहाड़ी जिला शोपियां में भी लोग सेब के दरख्तों की शाख तराशी करके शाखों को जमा कर रहे हैं। उनसे बाद में कोयला तैयार किया जाता है।
वाज़ेह है कि बर्फबारी से कबल दरख्तों की शाख तराशी काफी जरूरी होती है। सरमा शुरू होते ही कोयले और रिवायती कांगड़ी की मांग बढ़ने लगी है। लोग खुश्क सब्जियों समेत दीगर खाने पीने की अशिया जखीरा करते हैं। इन दिनों बाजारों में गर्म मलबूसात की मांग भी बढ़ गई है। सड़कों पर जगह जगह झापड़ी फरोश गर्म मलबूसात, कंबल और कांगड़ियां फरोख्त कर रहे हैं। जो बागों में हम कटिंग करके रखते हैं, हमने वो पूरी करके रखी है और हमने उसको कोयला बनाया हुआ है। हमने विंटर जो है, यहाँ पे विंटर अभी स्टार्ट हुआ है, हमने विंटर की तैयारियां करके रखी है। यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है, कम से कम 6 महीने यहाँ पे बर्फ़ होती है, वही हमें कांगड़ी की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे हम फेरन, वेयरिंग ऑफ फेरन जो हम लगाते हैं उसकी भी प्रिपरेशन है, कांगड़ी की भी प्रिपरेशन है। और जो हमारे घर में जो कम्बल शम्बल बाकी सारे सिस्टम जो होते हैं, शर्ट्स वर्ट्स बनाते हैं लकड़ियों के लिए, लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं, जमा करते हैं। बहुत सारा ठंड होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे कांगड़ी नहीं होगी और लकड़ी, खासतौर पर लकड़ी नहीं होगी, तो मुझे लगता है यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान लोगों को बिजली और पानी के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना रहता है। ऐसे में सियासी लीडरान और आम लोगों की मांग है कि सर्दियों के दिनों में बिजली, पानी और राशन जैसी बुनियादी जरूरियात की बिला खलल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इस मर्तबा ठोस इक़दाम किए जाएं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने भी इसी तरह का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 के लिए शोपिया से इरशाद मलिक की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।